जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 यूपी बोर्ड यानी हिंदी माध्यम के गणित दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 2.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 हिंदी माध्यम गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में दिया क्या है। x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर, तो एक बात ध्यान से समझिए, ये बहुपद है और बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं और यह x के फॉर्म में है, इसलिए इसको px से प्रदर्शित कर देंगे। तो px = x³ + 3x² + 3x + 1 है। अब दिया है कि निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है x + 1। तो जानते हैं शेषफल निकालने का तरीका क्या है। आपसे कहा है कि x + 1 से भाग देने पर, जिससे भाग देने के लिए कहता है उसको 0 के इक्वल करते हैं और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 को जब हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और अब हम x की वैल्यू इस बहुपद में रख देंगे और रखने के बाद इस बहुपद का जो मान आएगा वही इसका शेषफल होगा। तो चलिए x के जगह पे -1 रख देंगे। तो -1 जहाँ x है वहाँ हम -1 रख देंगे। तो -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। तो अगर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब +3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस हो गया 1। तो फिर देखिए क्या मिला, -1 और 3 × 1 3 हो जाएगा और फिर ये हो गया -3 + 1। तो -1 से +1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, p - 1 = 0। तो बहुपद में x का मान रखने के बाद बहुपद का जो मान मिलता है ना, वही इसका शेषफल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः शेषफल आपसे पूछा जा रहा था, अतः शेषफल 0 होगा। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब दिया हुआ है सेकेंड x - 1/2। तो x - 1/2 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि x - 1/2 से इसमें भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो x - 1/2 = 0 करेंगे तो x = 1/2 हो जाएगा। अब इसमें जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे। तो ये हो गया p, x के जगह पे हो गया 1/2। फिर ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब + 3 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1। तो ये हो जाएगा p 1/2 = 1/2 का क्यूब कीजिए
तो 1 बाई, देखो 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और प्लस हो गया 3, 1 बाई 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 प्लस 1। फिर देखते हैं, ये हो गया P 1 बाई 2 इजकल टू ये हो गया 1 बाई 8, और फिर देखें प्लस हो गया आपका 3 बाई 4 प्लस हो गया 3 बाई 2 प्लस हो गया 1। तो अब जो है आप देखें, अब चलो देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो 1 है ना, 1 को हम 1/1 कर सकते हैं, और अब हम एक काम करेंगे, ज़रा देखिए आप, अब हम जो है 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 8 हो जाएगा। तो जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 2 होगा, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 4 होगा, अब फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ज़रा देखिए क्या होगा, ये देखिए, तो ये हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 12 8 20, 20 6 26, और 26 1 हो गया 27, 27 बटा में 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बहुपद में यक्स माइनस 1 बाई 2 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 27 बटे 8 यानी 27 बाई 8 आएगा। लास्ट में लिख देंगे आप, ठीक ना। यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि अतः शेषफल, लास्ट में आप ज़रूर लिख देंगे, अतः शेषफल 27 बाई 8 होगा, और यही आपका आंसर है। आप यहाँ लास्ट में लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसके थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए, थर्ड में यहाँ दिया हुआ है, केवल यक्स दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ यक्स प्लस 0 है, कुछ नहीं है तो x प्लस 0 या x माइनस 0 मान लेंगे। तो अगर x प्लस 0 या x माइनस 0 है तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, और तो अब जो है देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम x इक्वल टू 0 इस बहुपद में रख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, p0 इक्वल टू 0 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर देखते हैं, ये है आपका 3 इंटू एक्स के जगह पर 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, p0 इक्वल टू 0 का क्यूब करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस 3 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया, और फिर 3 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो p0 इक्वल टू ये हो गया 0, और 3 में 0 का गुणा करेंगे हो जाएगा 0, प्लस ये भी 0 प्लस 1 हो गया। तो अब देखें ये सबको जोड़ लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो शेषफल होगा यह शेषफल 1 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। चल देखें, अब हमको x प्लस पाई से भाग देना है। फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है x प्लस पाई, तो क्या करेंगे, x प्लस पाई इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, फिर देखिए क्या मिलता है, px के जगह पर माइनस पाई और इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा पाई का क्यूब, और प्लस हो गया 3
माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का माइनस पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 पाई प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब कुछ कटने लायक नहीं है, तो इसका मतलब कि जो भी आया है, चलिए अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 5 प्लस 2x। तो 5 प्लस 2x से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, और फिर यहाँ से 2x की वैल्यू निकालते हैं तो -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/2 हो जाएगा। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 रख देंगे। फिर देखिए क्या मिलता है, p x के जगह पे -5/2 इक्वल टू -5/2 का क्यूब प्लस हो जाएगा 3, और ये हो गया -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा p -5/2 इक्वल टू, देखिए -5/2 का हम क्यूब करेंगे तो ज़रा देखिए, तो माइनस का क्यूब करेंगे माइनस हो जाएगा, और 5 का क्यूब कीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 125 होता है। ये हो जाएगा 125/2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3, और देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और फिर ये 5 × 15 हो जाएगा, और ये हो गया 2 और धन हो गया 1। अब फिर देखिए क्या मिलेगा, p -5/2 इक्वल टू -125/8, और प्लस देखिए क्या हो जाएगा, 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 25 × 75 होता है, ये हो गया 75/4, और ऋण हो गया आपका 15/2 और धन 1 हो गया। अब इसके बाद हमको इसे सॉल्व कर देना है। देखिए एक स्टेप हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, अब ये p -5/2 की वैल्यू, ये देखिए एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो अब हम 1 2 4 8 का एलसीएम ले लेंगे, 8 हो जाएगा, और फिर देखें 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं -125 में, तो ये हो जाएगा -125। फिर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है, 2 हो जाएगा, और 2 का 75 में गुणा कर देंगे तो क्या 150 हो जाएगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 का 15 में गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, -60 हो गया, और फिर जो है 1 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और फिर 8 का 1 में गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से हम लोग देखते हैं, चलिए अब देखते हैं, ये ज़रा देखें क्या मिलेगा, तो ये है -125 और ये है -60, और यहाँ देखिए ये है 150 और ये है 8, इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 158, और फिर यहाँ पर देखें -125 और -60 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 5, यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 5 और 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो गया 185, और ये हो गया आपका 8। अब जो है आप माइनस कर दीजिए, चलिए तो ये हो जाएगा आपका -27/8। कम, आपको पता है कि कम में से ज़्यादा को घटाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो -27/8 हो गया। तो इस बहुपद का जो शेषफल है
इस बहुपद का शेषफल -27/8 हुआ। तो इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में 5 पार्ट दिए गए थे और ये पांचों पार्ट आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।